हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आर के ट्यूशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले और जस्ट पिछले वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकालना बताया था। इस वीडियो से मैं आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करूँगा। तो ये एक्सरसाइज 8.1 है। इस 8.1 को सॉल्व करने से पहले आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री पर फर्स्ट वीडियो है, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसे जाकर ज़रूर पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट फॉर्मूले बताए हैं उसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ट्रायंगल ABC है, इसमें बी एंगल जो है वो राइट एंगल है, समकोण है, ठीक। और AB 24 सेंटीमीटर दिया है, BC 7 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए, ठीक, और साइन सी कॉस सी। चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन, ट्रायंगल बनाइए। तो ये रहा ट्रायंगल, और ये 90 डिग्री किस पर है, बी पर है, और ये ए बी और सी दोनों में से किसी को भी ले लीजिए। अब देखिए इसमें दिया था कि ए बी जो है वो है 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए मुझे ए सी निकालना है। तो याद करिए बेसिक कॉन्सेप्ट का सबसे पहला फॉर्मूला मैंने यही बताया था पाइथागोरस थ्योरम का, क्या कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कैसे निकालेंगे, ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। तो देखिए ए बी कितना है, 24 दिया है, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ 24 का स्क्वायर होता है 5 7 6, ठीक, और प्लस 49 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 625 होता है 25 का। तो अच्छा निकालना ही बता दे रहे हैं वर्गमूल आप लोगों को। ये देखिए ये रहा 625, ठीक, इसका फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर देखिए पहले 2 से तो जाएगा नहीं, चेक करते हैं 3 से। तो 6 2 8 5 13, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से जाएगा ही नहीं, 5 से ही जाएगा, ठीक है 125, फिर 5 से ही जाएगा 25, और फिर 5 से ही जाएगा। अब जितने फैक्टर इसको लिख दीजिए, कितने हैं, 1 2 3 4। अब देखिए वर्गमूल निकालने के लिए 2 का 1 बना देते हैं, ठीक। तो क्या बच गया मेरा, इससे बाहर आएगा तो 1 5, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, कितना आया, तो आया 25 सेंटीमीटर। ये कॉम्बिनेशन भी होता है 24 25 और 7 का, इसे याद भी रख सकते हैं आप, जैसे 3 4 5 का होता है, ऐसे ही 7 24 25 का होता है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, मुझे निकालना है साइन ए, ठीक, और कॉस ए। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का उसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मुझे इस एंगल के लिए निकालना हो, इसके लिए जस्ट इसके बगल वाला बेस होगा BC, और अगर ये एंगल निकालना हो तो इसके लिए जस्ट इसके बगल वाला बेस होगा AB, ठीक। फिर परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए हो जाएगा BC, ठीक, और ये हमेशा फिक्स रहता है। तो देखिए साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
अब देखिए ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, क्योंकि इसके जस्ट बगल वाला बेस है, तो आप लिख दीजिए बी सी अपॉन ए सी। ठीक, अब देखिए बी सी क्या है, 7 है, और ए सी कितना है, 25 है, यूनिट सेम है, तो यही आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए कॉस ए, कॉस ए का क्या होता है, बी अपॉन एच। तो ए के लिए मैंने बताया बेस क्या है, ए बी है। ठीक, तो ए बी अपॉन ए सी, तो कितना हो गया, 24 अपॉन 25। ठीक, ये आंसर हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी बस इसमें परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा। साइन सी, साइन सी निकालना है, तो साइन पी अपॉन एच होता है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि सी के लिए ये बेस है और ए बी, तो देखिए सीधा हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन है 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 25। ठीक, कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जैसे बताया मैंने सी के लिए ये है बेस, तो बेस कितना हो गया 7, 7 अपॉन 24, ये आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें दिया क्या है, 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 10p का मान निकाल लेते हैं, फिर कॉट आर का निकाल लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए दूसरा, इसमें हम फिगर बनाएंगे नहीं। सबसे पहले देखिए 10p, देखिए 10p, 10 का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, लिख दे रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टे आधार। तो अब यहाँ देखिए p के लिए, p ये एंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, p के लिए जो है परपेंडिकुलर होगा क्यू आर। तो अच्छा एक चीज़ और, इसमें ये नहीं दिया था, क्यू आर निकालना भी है, तो साइड में निकाल लीजिए। चलिए तो देखिए क्यू आर जो है, क्यू आर के लिए आप बस ये निकालना हो, मतलब लॉन्गेस्ट साइड जो निकालना है, तब दोनों को ऐड करना है, और इन दोनों में से कोई भी निकालना हो तो दिस स्क्वायर ऑफ दिस साइड माइनस, मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो गया, 169, 169 माइनस 144, कितना आया 25, तो 5 सेंटीमीटर। वर्गमूल निकालना बताऊंगा नहीं, आपको आता ही होगा, 5 का वर्ग होता है 25, तो क्यू आर जो हो गया वो हो गया 5। तो देखिए पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है। ठीक, तो 5 और बेस हो जाएगा 12। अब देखिए क्या था, कॉट आर, तो कॉट आर, कॉट आर क्या होता है, ध्यान से याद रखिए, 10 जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा b अपॉन पी। लेकिन यहाँ ये एंगल का ध्यान देखिए, ये आर एंगल के लिए, तो आर के लिए बेस क्या होगा, क्यू आर ही होगा, है कि नहीं। तो क्यू आर कितना निकाला है मैंने, 5, तो 5 और बट्टे पी, बी अपॉन पी, चलिए लिख देते हैं बी अपॉन पी, 5 और इसके लिए तो ये 12 है। तो ध्यान से देखिए क्या निकालना है मुझे, 10p माइनस कॉट आर, तो ये क्या है, दोनों सेम है कि नहीं, माइनस, तो बस 0 आंसर। देखिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, साइन ए दिया है कितना, 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान पढ़ के लिख लीजिए। तो देखिए इसे कैसे निकालते हैं, साइन ए दिया है कितना, 3/4। अच्छा ये जो दिया है ये रेशियो दिया है, अनुपात दिया है, तो हम देखिए कैसे बनाते हैं, और निकालना है कॉस ए और tan ए। तो चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं छोटा सा। ठीक, तो इस ट्रायंगल में आप मान लीजिए किसी को भी, ये
ए बी सी। देखिए साइन क्या है, साइन ए है इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये बी सी होगा, तो यानी ये 3K मान लीजिए, ठीक। और 4 क्या होगा, ये 4K। तो ये हो गया 3K 4K। तो मुझे ए बी निकालना है। ए बी क्या है, तो ए बी है बेस। तो मैंने बताया ये कि इसका स्क्वायर, इन दोनों में से कोई भी निकालना हो तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो अब ए बी मुझे निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, 4K का स्क्वायर, ठीक। तो 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, यही तो होगा। तो देखिए क्या हो गया, के स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, के स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो गया 16 माइनस 9, ठीक। अब देखिए के स्क्वायर है तो इससे बाहर आएगा, और 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, तो √7, ठीक। तो ये वैल्यू जो हो गया वो हो गया √7K। अब मुझे निकालना है cos A। तो देखिए cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब देखिए इस एंगल के लिए बेस क्या है, यही तो है AB। तो √7K। कई टीचर करते क्या है, यहाँ K नहीं लगाते, बस ऐसे ही वैल्यू रख दिया 4 3 √7। ये सही नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है, तो रेशियो हमेशा कुछ ना कुछ एक ले लेंगे मल्टीप्लाई में। तो ये √7 हो गया बेस, और हाइपोटेन्यूज है 4K। के कट गया, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस सही होना चाहिए। अब देखिए 10A मुझे निकालना है, तो 10A क्या होता है, आप ये भी एक और तरीका कर सकते हैं, sin A अपॉन cos A होता है। तो ये देखिए 3/4, ये लिख देते हैं sin A अपॉन cos A। फॉर्मूला पता ही, लेकिन ये सभी बीच बीच में बताते रहेंगे तो सारे फॉर्मूले लर्न रहेंगे। तो देखिए 3/4 होल अपॉन √7/4, यही है। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये डिवाइड का है ना साइन, है कि नहीं। तो ये देखिए 3/4 डिवाइड कर दीजिए, समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं 4। अब देखिए डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में बदलते हैं कि नहीं। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उलट जाएगा, 4/√7, 4 कट गया, क्या बचा 3, तो 3/√7। तो cos A की वैल्यू ये हो गया, ठीक। और 10A की वैल्यू ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 4 बिल्कुल सेम यही है, 3/4 है, लेकिन इसमें कर क्या दिया है, जैसे ये 4 को इधर भेज देंगे तो 4 sin A = 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 15 cot A = 8 है, तो cot A = क्या हो जाएगा 8/15, और फिर sin A और sec की वैल्यू निकालना है। तो बस हम तुरंत निकाल ले रहे हैं, ये देखिए 15 cot A = 8, 15 cot A = 8, ठीक। तो cot A = क्या हो जाएगा 8/15, और इसे K लिख लीजिए। cot क्या होता है, cot होता है B/P, ठीक। अब देखिए यानी B हो गया मेरा 8K, P हो गया कितना 15K। ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है सब में। तो 8K 15K निकालना है। H निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, P² + P², यही तो होगा। तो 15K का स्क्वायर + 8K का स्क्वायर, कॉमन निकालना आप जानती हैं, K² कॉमन निकालेंगे, K बचेगा सिर्फ लास्ट में। अब यहाँ देखिए अंदर क्या है, 2 2 5 होगा, 15 का वर्ग, और 8 का कितना होगा 64, 88 64, ठीक। तो देखिए ये हो गया 289। 1 से 25 तक का वर्ग हमेशा याद रखिए, ये होता है 17 का, तो हो गया 17K, ठीक। तो यानी आपकी H की वैल्यू आ गई 17K। निकालना क्या था, निकालना है sin A और sec A। तो देखिए sin A क्या होता है, sin A होता है P/H। तो P कितना है, P है 15,
के और एच है 17 के, कट गया, क्या बचा 15/17, ये आंसर हो गया। फिर देखिए सेके किसका होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। ठीक, तो h क्या है 17 के है, ठीक, और b क्या है तो 8 के है, के कट गया, क्या हो गया 17/8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए यह सेक थीटा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप सारे वैल्यू निकाल के बताइएगा, क्योंकि सब सेम ही क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन बताकर कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो लंबा बनेगा। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन 6 पर। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दें, ये 13/12 है, तो सेक अब जस्ट बताया है क्या होता है h/b, तो ये h है और ये b है, p आपका आएगा 5। ठीक, ये होता है कॉम्बिनेशन 12, 13, 5 का। तब और सब वैल्यू निकाल लीजिएगा, आप ओरली निकाल सकते हैं। साइन का क्या हो जाएगा p/h, तो p/h तो 5/13, कॉस क्या होगा b/h, तो ये 12/13 हो जाएगा। फिर 10 क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा 5/12, बस ऐसे ही सब निकलेगा। कॉट 12/5, सेक दिया है, कोसेक कितना होगा 13/5, ओरली सब वैल्यू निकल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है कि ये एक एग्जाम्पल भी है और इसका वीडियो मैंने करवा भी रखा है, तो उस क्वेश्चन का लिंक मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं। ये 6 है, इसमें ये दिया है कि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिखाना, और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है, और दिखाना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए ये मतलब ये सी जो है ये राइट एंगल है, ठीक, ये हो गया ए और ये हो गया बी, न्यून कोण मतलब जो 90 से छोटा हो। तो अब मुझे निकालना क्या है, कॉस ए दिया है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है ना। तो देखिए कॉस ए यानी b/h, तो ए के लिए b क्या हो जाएगा AC होगा, AC अपॉन h हो गया AB, b के लिए क्या हो जाएगा बेस BC होगा, तो BC/h AB, AB कट गया। अब देखिए क्या है AC और BC, AC इक्वल टू BC, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B, प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन है 7, क्या दिया है, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, तो ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए देखिए है बहुत ही आसान, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो कॉट क्या होता है b/p होता है ना, तो आप इसे मान लीजिए 7k/8 के। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, h निकालना है, तो h के लिए 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर। देखिए 88 64 77 49, ठीक, ये के और ये के, तो के स्क्वायर। चलिए तो ये कितना हो गया 113 हुआ, √113, ये किसी का नहीं होता वर्ग। निकालना क्या है, फर्स्ट दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, यहाँ हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सा, तो a प्लस बी, और इसे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे फॉर्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए कैसे, तो ध्यान से देखिए, वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा सॉल्व। हम ऐसे ही सॉल्व करके दिखा रहे हैं। a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और अपॉन में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। अच्छा, ये फॉर्मूला तो अगले एक्सरसाइज के लिए है, तो चलिए हम इतना ही रहने देते हैं।
तो देखिए 1 माइनस साइन के लिए क्या हो जाएगा, साइन होता है p/h, 1 माइनस 8k का स्क्वायर, स्क्वायर दिया है, और अंडर रूट 113k इसका स्क्वायर, के पहले काट दीजिए। नीचे देखिए 1 माइनस, ये देखिए ये क्या होता है b/h, तो b क्या है 7, तो 7k बट्टे h, h है अंडर रूट 113k। अगर यदि यही क्वेश्चन हम 4th एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहे होते ट्रिगोनोमेट्री के, तो हम सीधा ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा फिर वैल्यू पुट कर देते, निकल जाता। 113 लिख देते हैं सही से, 64 बट्टे 113, वर्क करना है ना, तो अंडर रूट हट जाएगा। अब 1 माइनस 49 बट्टे 113, तो ये देखिए क्या हो गया, ये इधर ले लेंगे तो 113 एलसीएम ले लेंगे बट्टे 64 बट्टे 113, ये क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 बट्टे 113, ये 113 से तो कट गया। देखिए 113 64 माइनस करेंगे तो 49 आएगा और ये आएगा 64, ठीक, यही है आंसर। अब देखिए क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ये आएगा, ये देखिए कॉट थीटा दिया 7/8, तो ये आप सीधा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान है, क्या है 3 कॉट ए इक्वल टू 4 दिया है। अभी देखिए जैसे इसमें 4 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया था, तो साइन ए की वैल्यू निकाला था, तो इसमें क्या है 3 कॉट ए इक्वल टू 4, तो आपको 10 की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए बहुत ही आसान है। अच्छा, इसमें जांच करना है, तो चलिए जांच करना ही बता दे रहे। तो देखिए कॉट ए इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, इधर 4/3, अब जानते हैं कॉट और टेन क्या होता है, रेसिप्रोकल एक दूसरे का होता है कि नहीं, तो आप 10a इक्वल टू भी लिख सकते हैं 3/4, उल्टा हो गया जस्ट इसका। तो अब कॉस और साइन की वैल्यू भी निकालना है, तो आप यहाँ ये कर दीजिए, 10 कॉट ए क्या होता है b/p, तो 4k/3k, आपको निकालना क्या है h के लिए, ठीक है 3 4 5 के वैसे कॉम्बिनेशन होता ही है, इतना पता होना चाहिए। तो ये देखिए 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, आया यहाँ 25k स्क्वायर, तो ये 5k इंटू 5k हो जाएगा, तो कितना हो गया 5k, ठीक। अब देखिए निकालना क्या है, ये h की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखिए इसमें LHS आप लिख दीजिए, LHS क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 माइनस ये देखिए यहाँ 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 9/16, ठीक, 1 प्लस 9/16, ध्यान से देखिए 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16, 16 कट गया, 7/25, यानी इधर की वैल्यू आई है 7/25। अब क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ निकाल लीजिए RHS, कॉस स्क्वायर है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है b/h, तो b क्या है 3k है, तो 3/4 का स्क्वायर, ठीक, k रखना चाहे तो रख दीजिए, कट गया, और माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है क्या होता है p/h, तो p कितना है 3 है। अच्छा एक मिनट, कॉस है ना, तो कॉस ये b/, है, तो b है 4,
बी है 4 और एच है 5, ठीक, 4/5। और साइन है तो साइन होता है p/h, तो p कितना है, p है 3k/5k, इसका स्क्वायर। तो k कट गया तो क्या बचा, 16/25, 16/25 और माइनस 9/25। तो एलसीएम सेम है तो कितना हो जाएगा, 16 में 9 जाएगा तो 7/25। तो यहाँ लिख दीजिए, स्पेस थोड़ा कम है, RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड। ये देखिए, ये और ये दोनों है ना इक्वल, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या है, त्रिभुज दिया है ABC, तो जिसमें त्रिभुज दिया है उसमें चित्र जरूर बना लिया करिए। तो देखिए B दिया है समकोण, tan A दिया है 1/√3, तो निकालना है मान इसका। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज नाइन, देखिए एक ट्रायंगल है, और दिया है B जो है समकोण है, तो ये B ले लीजिए। अब A और ये हो गया B, और tan A दिया था, tan A दिया था 1/√3। तो देखिए A के लिए बेस क्या होगा, अच्छा ये C है, A के लिए बेस हो जाएगा AB, होगा कि नहीं। तो ये होता है क्या है 10 P/B, ठीक। तो आप इसे लिख सकते हैं 1k/√3k। अब देखिए A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC है ना, तो BC हो गया 1k, ठीक। और बेस है AB, तो AB हो गया √3k। निकालना क्या है AC, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए AC निकालने के लिए √3 का स्क्वायर, k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर। देखिए कितना आएगा, k स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ 3 + 1 k स्क्वायर, तो कितना आया 4k स्क्वायर यानी 2k, यही है। देखिए ये 10 निकल आया, तो ये हो गया 2k। अब निकालना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C। इसका अलग अलग वैल्यू निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए सीधा हम वैल्यू पुट कर देंगे। साइन ए है, तो देखिए साइन ए क्या होता है, साइन P/H। तो ए के लिए P कितना होगा 1, ठीक, और H हो जाएगा 2। चलिए के भी लिख ही दे रहे हैं, के कट जाएगा ना कि मल्टीप्लाई कॉस सी। सी के लिए कॉस क्या होता है B/H, तो सी के लिए ये हो जाएगा B, तो यहाँ 1k और H 2k प्लस कॉस। देखिए कॉस ए के लिए B/H है, तो इसके लिए बेस B क्या हो जाएगा √3, तो √3k/H 2k। साइन C इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, तो √3k/2k, के और ये भी k कट गया, कुछ कटेगा नहीं, ये आएगा 1/4 प्लस 3/4, कितना हो गया, एलसीएम सेम है तो 4/4 1 आंसर। सेकेंड पार्ट भी इसका सॉल्व कर दिया है। सेकेंड पार्ट में है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। सेम नहीं, थोड़ा अलग चेंज। देखिए cos A, ध्यान से देखिए cos A के लिए बेस है ये √3, तो √3 बटे H
2 हो जाएगा। देखिए कॉस सी के, चलिए के लिख देते हैं। कॉस सी के लिए, इसके लिए बेस क्या है 1/2, तो 1/2 के, ठीक, माइनस, देखिए क्या साइन है, साइन ए क्या होता है P/H, तो इसके लिए P क्या है 1 और H है 2 के, तो 1/2 के, ठीक। साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, ये होगा परपेंडिकुलर, तो √3 के/2 के, ये के कट गया, ठीक। तो अब देखिए सॉल्व करेंगे तो हो गया √3/4 माइनस √3/4, सेम है 0 आंसर। अच्छा एक और ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई में हो, ऐड करना हो तो 1 आएगा, और ये माइनस करना हो तो 0 आएगा। चलते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन 10 है, इसमें थोड़ा ट्रिकी है। ट्रायंगल PQR, बना लीजिए ट्रायंगल PQR, ये रहा ट्रायंगल PQR, ठीक, PQR, Q दिया है राइट एंगल, ठीक, और PQ प्लस QR कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों का सम दे दिया है 25, और PQ दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब मुझे निकालना क्या सब है, QR निकालना है और PR निकालना है, उसके बाद ही निकलेगा साइन P, कॉस P और टेन P। अच्छा ये गलती हो गई, यहाँ ये PQ नहीं सॉरी PR है, यानी PR और QR का सम। तो आप यहाँ से या तो PR निकाल लीजिए या QR निकाल लीजिए। तो चलिए QR निकाल लेते हैं। QR कितना हो जाएगा 25 माइनस PR ही तो होगा, ठीक, 25, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास QR है, ये PR है 5 और PR, अब देखिए PR अगर मुझे निकालना होगा तो PR का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक। तो अब रखिए वैल्यू, PR स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, PQ कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, QR कितना है 25 माइनस PR, 25 माइनस PR का स्क्वायर, ठीक। देखिए PR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यही होता है। तो ये देखिए 25 का स्क्वायर, कई बार कह चुका हूँ 1 से 25 तक का वर्ग याद रखिए, 25 का होता है 625, ठीक, प्लस PR स्क्वायर और माइनस 2AB, तो 25 दूना 50, 50 PR, ठीक, PR स्क्वायर कट गया, ठीक। अब ये माइनस है, इसको इधर ले आइए तो प्लस में हो जाएगा, क्या होगा 50 PR, ठीक, और 625 और प्लस 25 कितना हो जाएगा 650, ठीक, 0 0 काट दीजिए, PR कितना आ जाएगा 65/5 यानी 13, ठीक। तो PR आ गया आपका 13। तो अब देखिए इसमें PR 13 है, तो QR कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 यानी ये हो गया 12। कॉम्बिनेशन मैंने कई बार बताया कि 5 13 12 का होता है, ठीक, ये हो गया। अब निकालना है मुझे क्या, अब तो आसानी है, बस साइड ही तो निकालना था तीनों, तो साइन P, तो साइन P, अब देखिए ये एंगल है, इसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 12, ठीक, सेंटीमीटर है, तो 12/13, फिर दिया है कॉस P, ये देखिए क्वेश्चन कॉस P, तो कॉस P जो है वो क्या हो जाएगा
इसके लिए बेस किया है तो 5/13 और दिया है 10p। तो 10p आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस होता है या p/b होता है, तो 5/12। बहुत लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य, ट्रू है या फॉल्स है, और कारण भी बताना है। तो इसमें कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक, ट्रायंगल बनाइए। तो ये ट्रायंगल मान लीजिए ये A है, ये है राइट एंगल B और ये है C। तो 10a क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी ये BC अपॉन AB होगा, 1 से कम। तो अगर मान लीजिए ये दोनों इक्वल होगा तब तो वैल्यू 1 आएगा, लेकिन अगर B थोड़ा भी ग्रेटर हो गया, मतलब थोड़ा भी बड़ा, अगर मान लीजिए ये एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मान लीजिए 3 4 5 का, 3 4 5 का, तो देखिए BC अपॉन BC कितना है, 4 है, और AB कितना है, 3 है। तो देखिए 3 का 3, फिर 1 से ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, तो ये फॉल्स हो गया कि नहीं। ये जो है कॉन्सेप्ट दिया था कि सत्य है या असत्य है, तो बिल्कुल है असत्य है, 1 से ज़्यादा भी होता है। तो कि कोण A के लिए किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 कह रहा है कोण A। चलिए इसी में बता रहे हैं, एक और ट्रायंगल दूसरा ही बना लेना है। ये देखिए कोण A, ये मान लीजिए ABC राइट एंगल है, तो सेक A दिया है, तो सेक A 12/5, तो सेक क्या होता है, H/B, ठीक। अब देखिए H है 12, मैंने आपको हमेशा बताया ये साइड जो होता है, ये इस कर या हाइपोटेनस, वो लॉन्गेस्ट साइड होता है कि नहीं। तो 12, ठीक, और ये हो गया 5, तो आप BC निकाल सकते हैं आसानी से। तो हाँ ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस यही चेक करना होगा इसमें कि H जो होना चाहिए वो B और P से बड़ा होना चाहिए, तो P निकालेंगे तो छोटा ही आएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि cos A जो है वो A और कोसेक एंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। जी हाँ बिल्कुल, cos A जो होता है वो कोसेक एंड और A का शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए दूसरा जो होता है, अब जैसे साइन का जो होता है वो शॉर्ट में हम साइन जरूर लिखते हैं, लेकिन साइन होता है, ठीक। टेन का टेंजेंट होता है, ठीक। इसमें कह रहा है कॉट जो है कॉट और ए का गुणनफल है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉट जैसे ये सेक और ए है, नहीं, ये एंगल को बस रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब देखिए क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3 साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखिए जैसे ये मान लीजिए ये है एंगल थीटा, ठीक। तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना होगा तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, इसमें दिया है 4/3 यानी P/H। देखिए सिंस चूँकि P जो है वो ग्रेटर है H से, तो इसीलिए ये कथन जो है ये सत्य नहीं होगा, ठीक। और इसमें आप बताइए चूँकि सिंस H जो है ग्रेटर है B से, तो इसीलिए ये सही होगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का या इस एग्जाम्पल का ना समझ में आए तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका आपको वीडियो बनाकर वहाँ लिंक सेंड कर दूँगा। थैंक यू। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।